मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। खंडवा में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग साफ और सीधे शब्दों में है, जो लोग भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश कर चुके हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट तुरंत लगाया जाए। प्रदर्शनकारी कहते हैं, देश और संविधान के अपमान को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, चेतावनी भी साफ है, अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की जा रही गंदी और अपमानजनक टिप्पणियां सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं, यह हमारी सभ्यता, हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र पर हमला है। ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा की यह हरकत न सिर्फ निंदनीय है बल्कि शर्मनाक भी है और इस शर्म का बोझ पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। और सवाल सिर्फ अपमान का नहीं है, सवाल है इंसाफ के ठहराव का। जी हां दोस्तों, मामला है 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। यह कोई मामूली वारदात नहीं, यह देश की सबसे बड़ी अदालत के सम्मान पर हमला है। अब बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं, क्या हम ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड सहेंगे जहां किसी की सोच, किसी की वजह या किसी की हैसियत की वजह से कानून चुने चुने लोगों पर लागू होगा और बाकी के लिए छोड़ दिया जाएगा? अगर यह अपमान किसी नागरिक, किसी नेता या किसी संत के खिलाफ हुआ होता तो क्या कार्रवाई इतनी धीमी रहती? सवाल उठता है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों की विचारधारा क्या है जो खुलेआम संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं? क्या यह वही विचारधारा है जो समाज में नफरत, अत्याचार और विभाजन बोता है? देखिए, सरकार की चुप्पी इस पूरे मामले में एक बड़ा शर्मनाक चेहरा बनकर सामने आई है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब तक कलेक्ट्रेट में घेराव करके ज्ञापन नहीं सौंपा, तब तक सवाल यही था कि क्या सिस्टम सोया हुआ है। हम पूछते हैं, इंडिया खबर टीवी पूछता है, सरकार कहाँ है? क्यों अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? अगर कानून और व्यवस्था के जिम्मेदार अभी भी मौन साधकर बैठने का निर्णय लेते हैं, तो क्या यही संदेश देना चाहती है कि कुछ लोगों को ऊपर रखा जाएगा और कुछ लोगों के लिए कानून अलग होगा? यह देश के लिए शर्म की बात है और यह शर्मिंदगी व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र स्तर की शर्मिंदगी है दोस्तों। हमारी सच्चाई, हमारी सच्ची ताकत, हमारे संविधान में निहित समानता, गरिमा और सम्मान, और जब इन पर चोट आती है तो पूरे देश को आवाज उठानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांग स्पष्ट और सीधे दिल से निकली आवाज है दोस्तों। अनिल मिश्रा और राकेश किशोर के विरुद्ध तुरंत SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया जाए और साथ ही सरकार को यह बताना होगा कि वह किस कतार में खड़ी है, जनता के साथ है, संविधान के साथ है, या फिर उन ताकतों के साथ जो समाज में दरारें डालना चाहती है। और सुनिए, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर सरकार ने स्पष्ट और तुरंत कार्रवाई नहीं की तो यह गुस्सा सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगा, आवाज संसद तक जाएगी, कोर्ट तक जाएगी और उन मंच तक पहुंचेगी जहां जनादेश का सम्मान मांगा जाता है। बस सवाल जिंदा है, क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या हमारी प्रणाली दिखावे से परे जाकर न्याय करेगी, या फिर यह महज एक और खबर बनकर इतिहास के पन्ने में धुंधली पड़ जाएगी? हमारे दर्शक इन सवालों के जवाब चाहते हैं और जब जनता सवाल पूछे तो नेताओं और प्रशासन को जवाब देना होगा। आज का संदेश साफ है, सम्मान प्रवार तो जवाब पूरे लोकतंत्र से मिलेगा। मांगे क्लियर कट है, अनिल मिश्रा और राकेश किशोर के विरुद्ध तत्काल ही SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अपमानजनक टिप्पणी की ठोस जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो। सरकार और राज्यों के उच्चतम न्यायिक अफसर सुनिश्चित करें
कि न्याय की रक्षा की जाएगी और किसी भी समूह के विरुद्ध मापदंड नहीं अपनाए जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष दीपक नीरज ने साफ चेतावनी दी है खंडवा से, जहां पर अगर सरकार और प्रशासन ने न्याय और संविधान के सम्मान की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो आंदोलन अब सिर्फ सड़क तक नहीं सीमित होंगे। हमारा गुस्सा पूरा देश में गूंजेगा। हर शहर, हर गली और संसद तक जो भी संविधान और समाज के खिलाफ खड़ा होगा उसे हमारी कार्रवाई का सामना करना होगा। अब चुप्पी का समय खत्म हो गया और यह चेतावनी केवल शुरुआत है। देखिए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक नीरज ने क्या कहा। एवं हमारे पदाधिकारी जो उच्च पदों पर है उनका लगातार अपमान हो रहा है। हम यहाँ पर कुछ गिनती के लोग बोलेंगे जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताकर जो काला कोट पहनने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा लगातार जो हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है। अपने भारत रत्न, विश्व रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, यह सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये भारतवर्ष में जन्मे सभी महापुरुष एवं सभी संतों गुरुओं का अपमान है। और कभी ये मनुवाद के जो कीड़े हैं, कभी ये इनकी हरकतों से बाज नहीं आए और ये लगातार हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहे। तो याद रहे, हम भी भीमा कोरेगांव दोहराने में पीछे नहीं हटेंगे। इनको ये चेतावनी है खंडवा जिले से। मेरा आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष खंडवा। शासन प्रशासन की रहेगी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्वालियर के आतंकवादी वकील अनिल मिश्रा के बार काउंसिल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाए तथा आतंकवादी वकील अनिल मिश्रा एवं राकेश किशोर के विरुद्ध SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जाए। और अभी वर्तमान में जो रायबरेली में वाल्मीकि समाज के हमारे भाई को मार पीट कर जो हत्या की गई है वो भी एक निर्मम हत्या है, क्योंकि आए दिन आदिवासी, दलित, मुस्लिम पिछड़ों पर हत्याएं होती जा रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करने। बाबा साहब का अपमान है, अभी तो भारतीय संविधान का भी अपमान है। उक्त घटना के पश्चात दिनांक 6/10/2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई जी पर एक दूषित मानसिकता के आतंकवादी वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंका गया, जो उस आतंकवादी वकील की दूषित मानसिकता एवं दलित न्यायाधीश के प्रति अपनी घृणा एवं रोष को व्यक्त करता है। उक्त दोनों घटनाओं में दूषित मानसिकता के आतंकवादी वकीलों द्वारा किया गया कृत्य दलित समुदाय के प्रति अपनी घृणा एवं अपनी ऊंची सोच को दर्शाता है। उक्त दोनों घटनाओं से समस्त अम्बेडकरवादी एवं बहुजन समाज सेवियों में आक्रोश है तथा उक्त घटना से समस्त अम्बेडकरवादी एवं बहुजन समाज सेवियों की भावनाएं आहत हुई है। उक्त दोनों घटनाओं से पूरे भारत देश में सामाजिक समरसता, एकता एवं बंधुत्व पर आघात हुआ है तथा दोनों आतंकवादी वकीलों द्वारा किया गया कृत्य भारत देश में जाति समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जो कि संविधान विरोधी है। और ऐसे संविधान एवं जाति विरोधी वकीलों पर SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए तथा ग्वालियर के आतंकवादी वकील अनिल मिश्रा के बार काउंसिल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाना चाहिए। शासन प्रशासन द्वारा अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उक्त मुद्दे को लेकर भविष्य में एक बड़ा आंदोलन